हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एपी के बारे में जानेंगे। ठीक, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक ऐसा सीरीज ऑफ नंबर जिसके दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम हो, दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारा ये 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे, अगर 6 माइनस 4 करेंगे तो भी 2 होगा, 8 माइनस 6 करेंगे तो भी 2 होगा, 10 माइनस 8 करेंगे तो भी 2 ही होगा। तो ये जो सीरीज हुआ वो एपी का हुआ। ठीक है, तो इसका जो हमारा बेसिक जो सीक्वेंस है वो होता है ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, लाइक दिस। ओके, तो अब क्या है कि ये ए क्या है? ए जो होता है हमारा वो फर्स्ट टर्म होता है। ये जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, और डी क्या है? डी होता है कॉमन डिफरेंस। डी है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और ये डी को हम लोग कभी कभी डी भी बोलता है, कहीं कहीं सी डी भी बोलता है। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके, तो ये हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी टर्म में ये जाएगा। ठीक है, तो इसका जो लास्ट टर्म होगा, जिसको कि हम लोग या तो an भी बोल सकते हैं या फिर tn भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग बोलते हैं tn, तो tn क्या हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, मान लीजिए हमारा सीरीज है 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसमें हमें पूछेगा, मान लीजिए फाइंड द 30th टर्म। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ये जो फर्स्ट टर्म है उसको हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, ये हो गया T2, T3, T4, ऐसे करते करते हमें बोला गया है T30 निकालने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेप का क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे ए क्या है। ए का वैल्यू है 4। अब हम लोग निकालेंगे सी डी या फिर डी। इसका फॉर्मूला बताया थे, क्या होता है? T2 माइनस T1। तो T2 क्या है? 8, T1 क्या है? 4, तो 8 माइनस 4 हो गया 4। अब क्या है? T30। तो T30 हमारा जो होता है ये हो गया हमारे पास Tn। तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है? 4, n क्या है? 30, 30 माइनस 1, डी क्या है? डी भी 4 है। ठीक है, तो ये हो गया 4 प्लस 29 इंटू 4 प्लस 29 इंटू 4 होता है 116, तो ये हो गया 120। तो हमारा 30th टर्म हो गया 120। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 18, 15 एंड हाफ, 13 डॉट 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 माइनस 47, मतलब ये जो है हमारा वो टीएंथ टर्म है। ठीक है, अब क्या पूछा है क्वेश्चन? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन एपी, मतलब हमें n का वैल्यू निकालना है। n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ए क्या है? 18। ठीक है, फिर निकालेंगे सी डी क्या होता है? T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू है 15 एंड हाफ माइनस T1 का वैल्यू है 18। तब इसको ये करेंगे तो हो जाएगा 31/2 माइनस 18। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, 36, ये हो गया -5/2। मतलब इस एपी का कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा -5/2। ओके, अब क्या है फॉर्मूला? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn दिया हुआ है -47 इज इक्वल टू a कितना है? 18 प्लस n हमें निकालना है -1, d कितना है? -5/2। ठीक है, अब देखिए ये 18 इधर प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -47 माइनस 18 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा -5/2n। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो गया +5/2। ठीक है, अब 47 -47 माइनस 18 जो है वो हो जाएगा हमारा -65। ठीक है, -65 हो गया। अब ये +5/2 है,
तो ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा -5/2 इज इक्वल टू -5/2 इंटू n। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -5/2n इज इक्वल टू -65 -5/2। ठीक है, -5/2n, इधर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -130 -5, तो -5/2n इज इक्वल टू हो गया -135/2। ये 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस कैंसिल, तो हो गया 5n इज इक्वल टू 135, तो n इज इक्वल टू हो गया 135/5 विच इज 27। तो हमारा n क्या हुआ 27। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द एपी, मतलब ये जो पूरा सीरीज है इस एपी में टोटल कितने टर्म है, तो 27 टर्म है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फोर्थ and 8th term of the AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of the AP. Okay, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d के हिसाब से a प्लस 3d, ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म। और ये है एट्थ टर्म क्या है, a प्लस 7d हो जाएगा n माइनस 1d। बोला था सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, मतलब इन दोनों का सम जो है वो है हमारा 24, मतलब क्या 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, 2 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ओके, लेट्स सी, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड में क्या बोल रहा है, एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, तो 6th टर्म हो गया a प्लस 5d और 10th टर्म हो गया a प्लस 9d इज 44, मतलब 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। ये भी, इसमें भी 2 कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशन आया, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम इसको माइनस करेंगे तो ये a कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड है। ये हो गया 5 माइनस 7 हो गया -2d इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, d हो जाएगा 10/2 विच इज 5। ठीक है, d हमारा हो गया 5। ओके, अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 में हम d का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5, d का वैल्यू क्या था, वो भी 5 था, a प्लस 5 × 5 इज इक्वल टू 12, मतलब a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू हो गया 12 माइनस 25 विच इज -13। तो हमारा a क्या हो गया 13 और d क्या निकला था 5। ओके, अब बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म हो गया -13। फिर सेकंड टर्म क्या होता है, जिसे बताए थे a प्लस d a प्लस 2d, इस तरह जाएगा a प्लस d, मतलब -13 प्लस 5 हो जाएगा -8। फिर सिमिलरली a प्लस 2d, ये हो जाएगा -3। तो ये रहा हमारा फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन और बनाते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, मतलब क्या कि हमारा जो थर्ड टर्म है वो है 4 और जो 9th टर्म है वो है -8। ठीक है, सो पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, तो क्या करेंगे, थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ठीक है, फिर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, तो a कैंसिल हो गया। ठीक है, 2d माइनस 8d, ये हो गया -6d इज इक्वल टू 12, सो d इज इक्वल टू हो गया 12/-6 विच इज -2। अब ये इसमें a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 में d का वैल्यू पुट करें तो हमारा a निकल जाएगा, तो हो गया a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो हो गया a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हो गया 4 + 4 8,
ए हमारा आ गया 8 और डी हमारा आ गया -2। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द टर्म ऑफ दिस एपी, सॉरी विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, मतलब हमको n निकालना है कब, जबकि हमारा Tn जो है वो 0 हो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो Tn कितना है 0। ठीक है, Tn हो गया हमारा 0 और हमारा d कितना था -2। ठीक है, और a कितना था 8। ओके, तब क्या हो गया, Tn तो हो गया 0, एक जगह पे पुट करेंगे 8 प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1, d का वैल्यू था -2। ओके, तो ये +8 है, इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, 0 - 8 इज इक्वल टू हो जाएगा -8, -8 इज इक्वल टू -2n + 2। अब ये 2 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -8 - 2 इज इक्वल टू -2n, -10 इज इक्वल टू -2n, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, n हो गया 10/2 विच इज 5। तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म पूछ रहा है। ठीक है, और एक चीज बता दें कि आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डाले वो सभी एनसीईआरटी से है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। मान लीजिए कि मेरा जो एपी फर्स्ट है उनका टर्म है a1 a2 a3 ... ठीक है, और दूसरा जो एपी है, सेकेंड एपी है, वो हो गया t1 t2 t3 ... ठीक है, अब क्या बोल रहा है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब इसका भी डी सेम है और इसका भी डी, मतलब दोनों का डी आपस में जो है वो सेम है। ओके, और दिया है क्वेश्चन में कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब क्या, a100 माइनस t100, मतलब पहले वाले का 100 टर्म और दूसरे वाले का 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो है 100। ठीक है, तो इसका 100 टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 99d माइनस इसका 100 टर्म क्या हो जाएगा, t प्लस 99d, d क्योंकि दोनों सेम है, इज इक्वल टू 100। तो क्या हो गया, a प्लस 99d माइनस t माइनस 99d इज इक्वल टू 100। तो 99d माइनस 99d कैंसिल हो गया, तो वह a माइनस टी इज इक्वल टू 100। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ओके, 1000 टर्म मतलब हमें निकालना है 1000 टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी माइनस 1000 टर्म ऑफ द सेकेंड एपी। जैसा कि फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, a प्लस 999d माइनस t प्लस 999d। तो ये हो गया a प्लस 999d माइनस t माइनस 999d, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, a माइनस टी, a माइनस टी का वैल्यू कितना आया था हमारा 100, मतलब कि दोनों के 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस भी जो होगा वो 100 ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।